हेलो दोस्तों, आप लोगों को नमस्कार है और मेरे चैनल में भी स्वागत है आप लोगों का। आज हम फिर एक वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप मुकाबले के बारे में जो इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में दोस्तों बात करेंगे हम पिच रिपोर्टिंग कैसी हो सकती है और ऐसे कौन से प्लेयर जिनका फॉर्म बढ़िया चल रहा है और ऐसे कौन से प्लेयर है जो इस मैच के लिए खास हो सकते हैं और कितने ऑप्शन है आपके पास कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी को लेकर। और बात करेंगे प्लेयर की रिसेंट फॉर्म के बारे में और लास्ट मैच में कैसा प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया है और आज के मुकाबले के लिए कैसा परफॉर्मेंस है और हेड टू हेड मुकाबले के बारे में बात करेंगे कि दोनों आमने सामने कैसे परफॉर्मेंस किया है प्लेयर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो पिच रिपोर्टिंग जरूरी होता है। तो पिच रिपोर्टिंग को आप लोग बढ़िया समझ लेते हैं तो आप लोग अच्छे खासे विन कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों पिच रिपोर्टिंग, उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की, उसके बाद बात करेंगे प्लेयर की परफॉर्मेंस की, उसके बाद मैं आपको टीम दे दूंगा परफॉर्मेंस देकर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। यह है दोस्तों आज की मैच की पिच रिपोर्टिंग। तो पिच रिपोर्टिंग बेहद ही खास होती है दोस्तों। ये जो मुकाबला खेला जा रहा है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेडियम में खेला जा रहा है जो कि धर्मशाला के इसी नाम से जाना जाता है। ये धर्मशाला में मुकाबला खेला जा रहा है। तो देखिए इस मैदान की बात की है ना दोस्तों, तो इस मैदान पर देखिए धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच प्रारंभिक रूप से तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल रही है। यानी कि तेज गेंदबाज यानी कि नई गेंद वाले यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट निकालेंगे, उसके बाद मिडिल ओवर वाले। तो तेज गेंदबाज को ये साथ दे रही है मदद। तो आप लोग तो फास्टर बॉलर को अपने टीम में जरूर रखिएगा, पेसर को सबसे ज़्यादा टीम में रखिएगा। देखिए हालांकि बाद में यह बल्लेबाजों का स्वर्ग बन सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा नई गेंद से विकेट यहाँ पर निकलता है। नए गेंद वाले पेसर इस मैदान पर विकेट निकालते हैं। तो अपने टीम में नई गेंद वाले बॉलर को रख लीजिएगा जो अच्छे खासे नई गेंद से बॉलिंग करते हैं। और ये ग्राउंड स्टेटस है जो कि इस मैदान पर कितने कितने रन बनाए हैं और किसने कितने मुकाबले जीते हैं। देखिए इस मैदान पर टोटल मुकाबले खेले गए हैं जो कि 5 मुकाबले, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता है और चेज करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबला टाई नहीं रहा है। और यहाँ का एवरेज स्कोर है जो कि 220 और प्लस 250 के बीच में ये एवरेज यहाँ का स्कोर है दोस्तों। और हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पर बना है 330 जो कि 6 विकेट पर बना है और लोएस्ट सबसे स्कोर है 112 10 विकेट पर बना है। और ये स्कोरिंग पैटर्न की बात ही है ना दोस्तों, तो स्कोरिंग पैटर्न में देख लीजिए यहाँ पर 200 से कम रन बने हैं 2 बार इस मैदान पर और 200 और 249 के बीच में 1 बार रन बने हैं इस मैदान पर। और यही बिटवीन स्कोर देखिए यानी कि 250 और 299 के बीच में एक भी रन नहीं बने हैं इस मैदान पर, इतने रन नहीं बने हैं। और सबसे ज़्यादा इस मैदान पर एबव स्कोर यानी कि हाई एक मुकाबले में बने हैं 300 रन। तो हालांकि 300 रन प्लस भी हो सकता है और सबसे ज़्यादा तो रन बने हैं दोस्तों 200 के आसपास ही रन बने हैं, तो 200 स्कोर भी हो सकता है। हालांकि इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करती है तो हाईएस्ट मुकाबला भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए लास्ट ओडीआई मैच की इस मैदान पर। देखिए लास्ट ओडीआई मैच जो खेला गया था, जो कि पिछला ही मुकाबला खेला गया था अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए थे 10 विकेट पर और बांग्लादेश ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया था 158 रन बनाकर। और देखिए जैसा कि मैंने बताया था इस मैदान पर पेसर काम कर रहे हैं। तो देखिए पहले इनिंग में पेसर यहाँ पर 3 विकेट निकाले हैं और दूसरे इनिंग में यहाँ पर पेसर 4 विकेट निकाले हैं। और स्पिन देखिए यहाँ पर पहले इनिंग में एक भी विकेट नहीं और दूसरे इनिंग में 6 विकेट निकाले हैं। वही दूसरा मुकाबला देख लीजिए इस मैदान पर, जो कि इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 112 रन बनाया था 10 विकेट पर 38 ओवर में और श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीत लिया था 3 विकेट से 114 रन बनाकर, वो भी 20 ओवर में। देखिए यहाँ पर पेस सबसे हाईएस्ट विकेट निकाले हैं, पहले इनिंग में 8 और दूसरे इनिंग में 3 विकेट। और स्पिन यहाँ पर पहले ही इनिंग में खाली 2 विकेट निकाला है। और देखिए इस मुकाबले में भी सबसे ज़्यादा पेस यहाँ पर विकेट निकाले हैं जो कि 5 विकेट और पहले इनिंग में और दूसरे इनिंग में 2 विकेट। और स्पिन भी इस मुकाबले में तीसरे मुकाबले में विकेट निकाला है, पहले इनिंग में 5 विकेट निकाला है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इस मैदान पर पेस विकेट निकाल रहे हैं। तो पेसर को नई गेंद वाले से रखिएगा और मिडिल और डेथ ओवर वाले बल्लेबाज को टीम में रखिएगा। देखिए टोटल यहाँ पर फास्ट विकेट यहाँ पर पेसर यहाँ पर 34 विकेट निकाले हैं और स्पिनर यहाँ पर 19 विकेट निकाले हैं, यानी कि पेसर का पलड़ा इस मैदान पर भारी है दोस्तों। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेयरों की प्लेइंग 11 की। यह है दोस्तों बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो कि आज के मुकाबले में देखने को मिल सकती है। 1 नंबर और 2 नंबर पर तानिज हसन आ सकते हैं और 2 नंबर पर लिटिल दास आ सकते हैं जो कि आज के मुकाबले के लिए ओपनिंग पार्टनर हो सकते हैं। और 3 नंबर पर नजमुल हुसैन आएंगे और 4 नंबर पर मेहदी हसन आएंगे, जो कि चारों पांचों इनका टॉप ऑर्डर बल्लेबाज काफ़ी तगड़ा है
और शकीब उल हसन है और मुस्तफिजुर रहमान है। तो टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे तक काफ़ी तगड़ा इनका बल्लेबाजी लाइनअप है। और ऑलराउंडर भी है इनके पास अच्छे खासे, टी हरदोई हो गए, मोहम्मदुल्लाह हो गए। और देखिए नीचे से पेसर भी इनके साथ बहुत ही बढ़िया पेसर है, तास्किन अहमद हो गए जो कि एशिया कप में काफ़ी अच्छे खासे बॉलिंग किए थे, और सैफुल इस्लाम हो गए और मुस्तफिजुर रहमान हो गए जो कि इनके पास अच्छे खासे अनुभव है। और सबसे ज़रूरी बात तो इनके पास दो लेफ्ट आर्म पेसर है, जो कि एगो सैफुल इस्लाम है और मुस्तफिजुर रहमान हो गए। हालांकि दोनों पेस बॉलर लेफ्ट आर्म अच्छे खासे कर रहे हैं, और तास्किन अहमद तो एशिया कप में गर्द उड़ाए थे दोस्तों। और सबसे खास प्लेयर हो सकते हैं आज के मुकाबले के लिए बांग्लादेश की तरफ से, खास प्लेयर हो सकते हैं शकीब उल हसन, नजमुल हुसैन, मेहदी हसन और तास्किन अहमद और टी हरदोई। आगे बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो ये रही इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो कि आज के मुकाबले में देखने को मिल सकती है। देखिए 1 नंबर पर डेविड मलान, और 2 नंबर पर हो सकता है जॉनी ब्रेस्ट ओपनिंग करने आएंगे, और एक हो सकता है कि डेविड मलान ओपनिंग करने आएंगे। तो दोनों बल्लेबाज काफ़ी अनुभव बल्लेबाज है और अच्छे खासे बल्लेबाज है। और डेविड मलान तो फॉर्म में चल रहा है दोस्तों, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और जो रूट हो सकते हैं कि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, और 4 नंबर पर हो सकता है बेन स्टोक आए। अगर बेन स्टोक नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह हैरी ब्रोक खेलेगा दोस्तों, तो हैरी ब्रोक को टीम ले लीजिएगा बेन स्टोक नहीं खेलते हैं तो। और जस बटलर 5 नंबर पर, मोइन अली 6 नंबर पर, और लिम लिविंगस्टन 7 नंबर पर। हालांकि इनके पास भी तगड़ी प्लेइंग 11 है दोस्तों, और नीचे से बहुत ही बढ़िया पेसर है इनके पास। मार्कुड हो गए, क्रिस वॉक्स हो गए और शैम कुरन हो गए जो कि अच्छे खासे पेसर है इनके पास, और टीम तगड़ी है। तो आज के मुकाबला कांटे को टक्कर देखने की हो सकती है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों प्लेयरों की परफॉर्मेंस के बारे में। यह है दोस्तों बांग्लादेश की प्लेयरों की रिसेंट फॉर्म और लास्ट मैच की। देखिए बांग्लादेश के प्लेयर 1 नंबर पर बल्लेबाजी करने के तजीन हसन, जो कि दूसरे नंबर पर आएंगे लिटिन दास, जो कि दोनों ओपनिंग पार्टनर करेंगे। और देखिए इस पिछले 3 मुकाबले के तानिज हसन की बात की ना, तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 5 रन और 16 रन और 5 रन बनाए हैं। और हालांकि ओपनिंग करने आएंगे और इस मैदान पर ये पहली बार खेलेंगे, और हेड टू हेड रिकॉर्ड मुकाबला नहीं खेले, और इस मैदान पर ये पिछले मुकाबला खेले थे जो एक इनिंग में इन्होंने 5 रन बनाया था। वही लिटिन दास की देख लीजिए, लिटिन दास राइट हैंड बल्लेबाज है, और रिसेंट मुकाबले देखिए इस मैदान पर एक इनिंग में 13 रन बनाए थे, जो कि पिछला ही मुकाबला खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ, और एक मुकाबले में 6 रन बनाए हैं। और हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका है 3 इनिंग में 7 रन और 7 के एवरेज से, कुछ खास नहीं है। तो आप लोग देखिए अनुभव तो है लिटिन दास के पास, लेकिन इनके पास तानिज हसन के पास अनुभव नहीं है वर्ल्ड कप का। लेकिन लिटिन दास इनसे बेहतर है जो तानिज हसन से, तो लिटिन दास को भी ले सकते हैं और तानिज हसन को, लेकिन लिटिन दास बेहतर है इनसे अगर लेना चाहते हैं तो। 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे नजमुल हुसैन, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। और देखिए पिछले 2 मुकाबले में इन्होंने पिछले मुकाबले में 59 रन बनाया था, और एक मुकाबले में 76 रन बनाए हैं। और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए इनका 3 इनिंग में 171 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और 37 के एवरेज से। तो इनका फॉर्म अच्छा है इंग्लैंड के खिलाफ, तो इन्हें जरूर रखिएगा। और इस मैदान पे ये पिछला ही मुकाबला खेले थे जो एक इनिंग में 59 रन बनाए थे। इस मुकाबले के लिए, इस मैदान के लिए परफेक्ट बल्लेबाज है और ट्रम्प कार्ड प्लेयर है नजमुल हुसैन। और मेहदी हसन मिर्जा की बात की तो मेहदी हसन मिर्जा पिछले मुकाबले में 57 रन बनाया था और 3 विकेट भी हासिल किए थे। हालांकि मैंने विकेट का नहीं दिया था और इसी मैदान पर, लेकिन इस मैदान वाला मैंने नहीं चढ़ाया दोस्तों। और देखिए हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए 3 इनिंग में इन्होंने 57 रन बनाए हैं 6 के एवरेज से। तो ये बहुत ही खास प्लेयर है दोस्तों इस मैदान के लिए, इस बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग कर रहा है, तो ये दोनों ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। और 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शकीब उल हसन आएंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट हैंड ऑर्थो ब्लैक डालते हैं, यानी कि ऑफ स्पिन डालते हैं। तो देखिए रिसेंट मुकाबले इनके देख लेते हैं, जो मैंने 4 मुकाबले रखे हैं इनके, 4 मुकाबले में इन्होंने एक में 14 रन, पिछले मुकाबले में इन्होंने 14 रन और 3 विकेट निकाला है। उसके बाद 80 रन और 1 विकेट, और 3 रन और 0 विकेट, 3 रन 0 विकेट। हालांकि बहुत ही बेहतरीन है। और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए आमने सामने इन्होंने 3 इनिंग में इन्होंने 141 रन बनाया है इंग्लैंड के खिलाफ 45 के एवरेज से। तो बेस्ट ऑप्शन है इनका इंग्लैंड के खिलाफ एवरेज है, तो इंग्लैंड के खिलाफ ये अच्छे खासे कर रहे हैं, तो इन्हें रखिएगा जरूर। और ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। और देखिए इस मैदान पर इन्होंने एक इनिंग में 3 विकेट और 14 रन बनाए हैं, तो बेस्ट है खिलाड़ी इस मैदान के लिए, इसे जरूर रखिएगा। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है और इसे आप लोग कैप्टन का जिम्मा भी दे सकते हैं। और मुस्तफिजुर रहमान पिछले मुकाबले में बैटिंग करने आए थे, लेकिन 2 रन बनाए थे, और हालांकि मैच जीत गया था बांग्लादेश इसलिए। और देखिए हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 3 इनिंग में 90 रन बनाए हैं और 30 के एवरेज से। और इस मैदान पर ये पिछले मुकाबले में यही 2 रन बनाया था, कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाज है जो कि नीचे आ रहे हैं 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, तो इसे आप लोग दोनों को टीम में ट्राई कीजिएगा और रखिएगा। और शकीब उल हसन को कैप्टन बनाइएगा, जो कि ये जियो
स्मॉल के लिए बेहतरीन कैप्टन हो सकते हैं। और 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे टी हृदय, जो कि राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं और राइट हैंड ऑर्थ ब्रेक डालते हैं यानी ऑफ स्पिन। और तो रिसेंट मुकाबले देखिए, पिछले मुकाबले में इन्होंने बैटिंग नहीं किया था और उसके बाद एशिया कप में इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, जो कि एक में 54 एक में 82 रन बनाए हैं और अच्छे खासे कर रहे हैं नीचे आकर। और इस मैदान पर ये पहली बार खेलेंगे, पिछला मुकाबला खेले थे लेकिन बैटिंग नहीं मिला था दोस्तों। तो ये स्पेशल खिलाड़ी है इस मुकाबले के लिए टी हृदय, तो इसे रखिएगा जरूर। और ये मोहम्मदुल्लाह को ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड इनको देखिए, 3 इनिंग में 71 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और इनका कोई रिसेंट मुकाबला कुछ खास नहीं है, तो मैं इन्हें ड्रॉप करके जाऊंगा। इनसे बेटर है टी हृदय को टीम में लीजिएगा। और 9 पर आएंगे तास्किन अहमद, जो कि राइट आर्म पेस बॉलर है, और 10 पर सैफुल असलम, ये भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। तो दोनों अच्छे खासे कर रहे हैं। और तास्किन अहमद तो एशिया कप में बवाल मचाया था दोस्तों अपनी पेस के आगे। देखिए 1 विकेट 4 विकेट निकाले हैं एशिया कप में। उसके बाद रिसेंट मुकाबले देखिए 1 और 3, पिछले मुकाबले में 1 विकेट निकाला था और 2 इनिंग में इन्होंने 4 विकेट निकाले हैं। और इस मैदान पर एक इनिंग में इन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाला था, जो कि पिछला मुकाबला था इनका। तो तास्किन अहमद बेस्ट है दोस्तों, इसे जरूर रखिएगा अपने टीम में। नई गेंद से आपको विकेट निकाल कर देगा। और सैफुल असलम नई गेंद से भी बॉलिंग करते हैं और मिडिल ओवर में बॉलिंग करते हैं, तो सैफुल असलम को मिडिल ओवर में ज़्यादा आपको विकेट लेकर जाएगा। और लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, मीडियम पेस करेगा। और पिछले 2 मुकाबले में इन्होंने 2 विकेट निकाला और 2-2 विकेट 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मुकाबले में 2 और 1 के। और देखिए इस मैदान पर इन्होंने पिछले मुकाबले में 1 इनिंग में 2 विकेट निकाला था। और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए कुछ खास नहीं है, तो ये दोनों नई गेंद से बॉलिंग करने के लिए बेस्ट है। हालांकि सैफुल असलम कभी कभी बार मिडिल ओवर में भी बॉलिंग करते हैं। और देखिए मुस्तफिजुर काफ़ी इनके पास अनुभव है वर्ल्ड कप के, और बहुत ही बढ़िया बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है। और देखिए पिछले रिसेंट मुकाबले 3 में 1 विकेट 3 विकेट और 2 विकेट, बहुत ही बढ़िया विकेट निकाला है, इनफॉर्म में है, तो इन्हें जरूर रखिएगा। और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए 3 इनिंग में इन्होंने 1 ही विकेट निकाला है। हालांकि इस मैदान पर 1 इनिंग में 1 विकेट निकाल चुके हैं, जो कि पिछला मुकाबला था। ये दोस्तों इंग्लैंड प्लेयर की रिसेट फॉर्म देखिए। जॉनी बेयरस्टो है, जो कि राइट हैंड बल्लेबाज है, और पिछले मुकाबले में ये कुछ खास नहीं किए हैं। और 4 मुकाबले इनके देखते हैं। देखिए 4 मुकाबले में इन्होंने 33 3 और 0 और 6 रन बनाए हैं। और हेड टू हेड का रिकॉर्ड नहीं है आमने सामने, और इस मैदान पर ये पहली बार खेलेंगे। ओपनिंग करने के लिए आज के मैच के लिए बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हो सकते हैं और खास प्लेयर भी हो सकते हैं, तो इन्हें जरूर रखिएगा। और इनफॉर्म बल्लेबाज है, जो कि जो रूट पिछले मुकाबले में इन्होंने 77 बनाए हैं, उसके बाद 3 मुकाबले में जल्दी विकेट गंवा गए। हालांकि 1 मुकाबले में 29 रन बनाए हैं। और ये हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है इनका भी आमने सामने, और इस मैदान पर ये पहली बार खेलेंगे। तो जो रूट भी खास प्लेयर है, जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज है। चाहे तो आप जॉनी ब्रेस्टो को ड्रॉप कर जो रूट को टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदा ये मिडिल ऑर्डर में आकर आपको अच्छे खासे रन बना कर देगा। तो जो रूट को ले सकते हैं और जॉनी ब्रेस्टो को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जॉनी ब्रेस्टो ओपनिंग करने आएंगे। और जोस बटलर की बात कर लेते हैं, जो कि जोस बटलर राइट हैंड बल्लेबाज है। और 4 मुकाबले देखिए, इन्होंने चारों मुकाबले में मिडिल रन बनाए, और पिछले मुकाबले में भी ये 47 रन बनाए हैं। तो इन्हें आप लोग 47 रन बनाए, तो इन्हें आप लोग जरूर टीम में रखिएगा। और हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है 2023 में इनका, और ना ही इस मैदान पर खेले हैं। तो नीचे बल्लेबाजी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास जोस बटलर, तो इन्हें टीम में रख सकते हैं, जो कि खास प्लेयर हो सकते हैं। और डेविड मिलान तो आज के मैच के लिए ये भी खास प्लेयर है, तो इसे टीम में भी जरूर रखिएगा। क्योंकि डेविड मिलान का परफॉर्मेंस देख लीजिए आपको दोस्तों, 4 मुकाबले खेले हैं, जो कि हालांकि पिछले मुकाबले में जल्दी विकेट गंवा गया, उसके बाद 3 मुकाबले में 127 96 और 54 रन बनाए हैं। तो इनफॉर्म बल्लेबाज है, तो इसे जरूर रखिएगा टीम में। और ये आज के मैच के लिए ट्रम्प कार्ड है और कैप्टन भी बना सकते हैं, तो इन दोनों को टीम में जरूर रखिएगा दोस्तों। 5 नंबर पर हो सकता है हैरी ब्रूक का बैटिंग करने के लिए, लेकिन हो सकता है अगर बेन स्टोक्स नहीं खेलते हैं तो बेन स्टोक्स से ऊपर भी आ सकते हैं हैरी ब्रूक। बेन स्टोक्स से ऊपर भी आ सकते हैं हैरी ब्रूक। तो हैरी ब्रूक का फॉर्म देख लीजिए, पिछले 4 मुकाबले में कुछ खास नहीं किए हैं, 25 10 और 2 और 25 रन बनाए हैं। और हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है इनका, और नहीं इस मैदान पर खेले, तो आप लोग इन्हें ड्रॉप कर दीजिएगा। और इनकी जगह लियम लिविंगस्टन को ले सकते हैं, जो कि ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे और नीचे बल्लेबाजी करने आएंगे। तो लियम लिविंगस्टन का फॉर्म देख लीजिए, पिछले मुकाबले में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 20 रन बनाया था, उसके बाद 52 95 और 28, तो नीचे आके अच्छी खासी तगड़ी फॉर्म में है दोस्तों। तो इसे नीचे बल्लेबाजी करने के लिए जरूर रखिएगा टीम में। अगर खेलता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ खास फॉर्म नहीं है इनका।
और इस मैदान पर ये पहली बार खेलेंगे और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी नहीं है आमने सामने का बांग्लादेश के खिलाफ। तो आप लोग इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि मोइन अली इनसे बेस्ट है। क्योंकि मोइन अली आज के मुकाबले के लिए खास प्लेयर है, जो कि जैसे स्पिन को मदद मिलेगा ये आपको विकेट भी निकाल कर देगा और रन भी बनाएगा। हो सकता है लियम लिविंगस्टन से ऊपर भी बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, तो मोइन अली को टीम में रख सकते हैं। और देखिए फॉर्म देख लीजिए, पिछले मुकाबले में ये 11 रन बनाए थे और 0 विकेट निकला था इनसे, और उसके बाद 33 रन और 12 और 3 रन, कोई विकेट नहीं निकला। इस मुकाबले में पहली बार खेलेंगे इस मैदान पर और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी नहीं है। हालांकि लियम लिविंगस्टन से ऊपर भी बल्लेबाजी करने आएंगे, इसलिए ये खास प्लेयर हो सकते हैं, और अगर स्पिन को मदद मिलती है तो विकेट भी निकाल कर देंगे। और हो सकता है बेन स्टोक ना खेले, अगर खेलते हैं तो ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं 4 नंबर पर या 5 नंबर पर, तो इन्हें जरूर रखिएगा क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज, हालांकि थोड़ा सा इंजरी हो गया इसे, इसलिए नहीं खेलेगा। अगर खेलता है तो बहुत ही बढ़िया है टीम के लिए, कैप्टन का जिम्मा भी दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए इनफॉर्म बल्लेबाज 182 रन और 52 रन, पिछले मुकाबले में 182 रन की इनिंग खेला है, तो इसे आप लोग टीम में जरूर रखिएगा दोस्तों। अगर खेलता है तो, नहीं खेलता है तो ड्रॉप कर दीजिएगा। और 9 नंबर पर शैम कुरन आ सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में 14 रन बनाए थे, उसके बाद एक विकेट भी निकाला था, उसके बाद 42 रन और 1 विकेट और 3 रन और 0 विकेट। और इस मैदान पर ये पहली बार खेलेंगे और हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, तो शैम कुरन को भी रख सकते हैं, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए बंदा बहुत ही बेहतरीन है, आपको विकेट भी निकाल कर देगा, ज़्यादातर आपको मिडिल और डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, तो इसे भी रख सकते हैं अपनी टीम में। और क्रिस वॉक्स देखिए, पर क्रिस वॉक्स का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, 3 मुकाबले खेले जिसमें एक मुकाबले में 0-3 विकेट निकाले, उसके बाद पिछले मुकाबले में कुछ विकेट नहीं निकला है और हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, और इस मैदान पर ये पहली बार खेलेंगे। तो क्रिस वॉक्स बढ़िया है, नई गेंद से बॉलिंग करेगा, तो 1-2 विकेट तो जरूर लेकर जाएगा इस मैदान के लिए, तो क्रिस वॉक्स को जरूर टीम में रखिएगा दोस्तों। क्रिस वॉक्स आज के मुकाबले के लिए भी खास प्लेयर है दोस्तों, तो इन्हें आप लोग टीम में रखिएगा। और 11-12 पा सकते हैं, जो कि मार्क वुड है, जो कि पिछले मुकाबले में ये भी कुछ खास नहीं किए थे, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड नहीं है हेड टू हेड, और 19 मैदान पर खेला है, तो आज के मुकाबले के लिए बंदा खास प्लेयर, इसे आप लोग जरूर टीम में रखिएगा। मार्क वुड को, जो कि राइट आर्म पेस बॉलिंग करते हैं, अच्छे खासे पेस बॉलर है, आपको नई गेंद से विकेट भी दिला सकते हैं। और आदिल रशीद को टीम में रखा है मैंने, जो कि जहां स्पिन को मदद मिलेगी आपको ये विकेट निकाल कर देंगे। और देखिए आदिल रशीद के पिछले मुकाबले में ये भी एक भी विकेट नहीं निकाले और हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, और इस मैदान पर ये पहली बार खेलेंगे, तो आदिल रशीद जहाँ स्पिनर को मदद मिलेगी आपको विकेट दिला कर देंगे, और नहीं तो आप लोग नहीं स्पिन को मदद मिलेगी तो ये विकेट नहीं दिलाएंगे। तो रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं पिच रिपोर्टिंग के मुताबिक, तो उसके बाद आप लोग टीम में कुछ चेंज ही कर लीजिए। तो ये मेरी दोस्तों टीम है आज के मुकाबले के लिए, अगर आपको इसमें चेंज ही करना होगा तो चेंज कर लीजिएगा कुछ भी, लेकिन ये मेरी टीम रहेगी दोस्तों, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं रहेगी, मैं इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बता दूं कैप्टेंसी के लिए दावेदार इस मैदान के लिए तो हो सकते हैं, जो कि मेहदी हसन मिर्जा हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए कैप्टेंसी, और शकीब अल हुसैन हो सकते हैं। तो चाहे तो आप लोग जोस बटलर को भी कैप्टन बना सकते हैं, जो कि अच्छे खासे इस मैदान पर आपको रन बना कर दे सकते हैं। जोस बटलर इस मुकाबले के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और वॉइस कैप्टन हो सकते हैं मार्क वुड को बना सकते हैं, या क्रिस वॉक्स को, या चाहे सैम कुरन को भी। तो मैं आपको किसी एक को बना सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है इनमें से हमें, लेकिन लगता है कि इस मुकाबले के लिए सैम कुरन, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग डालेगा इस मैदान पर पेसर, तो ये विकेट लेकर जाएगा, तो आप लोग इसे वॉइस कैप्टन बना दीजिएगा। या कैप्टन बना सकते हैं जो रूट को, जो अच्छे जो रूट को बोल रहे हैं, जो रूट को भी बना सकते हैं, और जोस बटलर को भी बना सकते हैं, किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं इस मैदान के लिए। तो मैं तो जा रहा हूं दोस्तों कैप्टनसी के लिए इस मैदान पर जोस बटलर के साथ, और वॉइस कैप्टन हो सके तो मैं जाऊंगा यहाँ से सैम कुरन के साथ और सेव कर दूंगा।